इस जीवन की आज यही अजीब विडंबना है कि कोई किसी की नहीं सुनता। ये केवल आपकी शिकायत नहीं, इस जीवन में जी रहे हर एक तकवे, हर एक उम्र के लोगों की यही शिकायत है। बेटा बाप की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, और फिर आज के जमाने में बाप भी बेटे की कहाँ सुनता है। भले ही आप अपने परिवार के लिए कितना ही संघर्ष क्यों ना कर रहे हों, भले ही आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कितने ही पैसे क्यों ना कमा रहे हों, सुनने को मिलेगा, अरे तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुमने आज तक तो कुछ किया ही नहीं है। नैतिकता का पतन कुछ इस कदर हो गया है कि अब तो कोई गलत काम करने से भी नहीं हिचकिचाता, भले ही उसके सामने बाप दादा ही क्यों ना हो। आप अपने जीवन में संघर्षपूर्ण हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए निरंतर कार्यरत हैं, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि उनकी इच्छा क्या है जो आपसे जुड़े हुए हैं? जी हाँ, यही वो इच्छा का परिवेश है जो अब एक वासना का रूप ले चुकी है। हम भूल गए हैं या हमारे सोचने समझने की अपशक्ति खत्म हो गई है कि क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, किनकी पूर्ति सबसे पहले होनी चाहिए, या क्या हमारी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं जिंदगी में। हर वक्त हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें परोसी जाती है या हम ऐसे ऐसे चीजों को देखने में लिप्त होते हैं जिसने अब सारे दायराओं को खत्म कर दिया है। अब कोई भी दायरा न बाप और बेटे के बीच में रह गया है और न ही पति और पत्नी के बीच में। सब कोई अब सब कुछ जानता है, समझता है, तो ऐसे में आतुरता भला क्यों ना हो। ऐसे में जो मन में इच्छाएं घर कर गई है वो उन्माद क्यों न मचाए। ऐसे में वो इच्छाएं वासना का रूप क्यों न ले ले। और जब कोई भी चीज वासना का रूप ले लेता है तो वो फिर विनाश ही लेकर के आता है। आज के दौर में भले ही पेट में 2 रोटी मिले न मिले, ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है ये आपको और हमें पता होगा, लेकिन उन्हें क्या? उन्हें तो बस उन ख्वाहिशों को पूरा करना है, उसे हकीकत में बदलना है। इसके लिए फिर वो आपको किसी भी हद तक जलील क्यों ना कर दे। किसी को भी अब इंतजार नहीं कल का, जो कल होना है वो आज अभी इसी वक्त हो जाए। अभी मुझे सारा संसार मिल जाए, अभी मुझे संसार की सारी खुशियां मिल जाए, अभी सारी वस्तुओं का जमावड़ा हो जाए। हम कर क्या रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं। जीवन में भले ही हमें सुख की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति हमेशा होती रहती है, तो इन सब बातों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि जिस उम्मीद में है आप कि आपका परिवार आपको सराहेगा, आपके कार्यों के लिए आप उन्हें निरंतर आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके, तो आप एक बहुत बड़े भूल। वो चीज आपको आपके परिवार से कभी नहीं मिल सकती। भले ही आप दुनिया के लिए जादूगर बन जाए, लेकिन आप अपने परिवार के लिए कभी कुछ न थे और न हो सकते हैं। अगर आपको उनकी नजरों में अच्छा बनना है तो वो सब कुछ कीजिए जो वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी वासना है। अब इच्छाएं बेलगाम, धैर्य का अब कोई स्थान नहीं। जब तक इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है तभी तक कोई चीज अच्छा लगता है। जब इच्छाएं कहीं से पूर्ति होना बंद हो जाती है तो वही फिर चीज खराब हो जाता है और लोग बुराइयां करने लगते हैं। मानव प्रवृत्ति है ये आज के दौर की, और अब यही हकीकत है, यही सच्चाई है। तो आप इस उम्मीद में मत रहिए कि जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपका परिवार आपको सराहेगा, उसके लिए आपका परिवार आपको सम्मान देगा।
अरे कहाँ, ये तो आपका कर्तव्य है। आपने अपने परिवार को बसाया है तो उसका भरण पोषण पालन भी तो आपको ही करना है। लेकिन ये बात अब भरण पोषण पालन से आगे निकल चुकी है। अब इच्छाओं का जमावड़ा है। उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए, उनकी हर एक जरूरत जिद को पूरा कीजिए, तभी आप उनके लिए अच्छे बने रह पाइएगा। तभी वो आपको आपका वो वजूद देंगे जो आप चाहते हैं। जब तक ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी होती है तभी तक कोई आपको तवज्जो देता है, अन्यथा कहीं और निकल जाता है।